हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान क्लासेस। और हम यहाँ पर आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा डिटेल्स एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी आपको। इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में उतना काम नहीं होता। लेकिन हाँ, कंपटीशन में उसके बिना आधे अधूरे सवाल होते हैं। पूरे सवाल करने के लिए स्टीरियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो क्या होता है हमारे पास जो है स्टीरियो के लिए अच्छे कंपटीशन में स्टीरियो के सवाल जो होते हैं मिक्स होकर आते हैं, है ना। तो क्या होता है कि उसके बिना सवाल नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, स्टीरियो के नाम से ही घबरा जाते हैं। मतलब बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। बस क्या करना होगा आपको, मेरे साथ पूरा स्टीरियो के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर टॉपिक बाय टॉपिक में छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ कवर करता जाऊँगा। उसके साथ आपको कोप करते हुए चलना, और थोड़ा सा एफर्ट चाहिए रहेगा, क्योंकि आपके एफर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा। उस एफर्ट के साथ आप करेंगे और तो सारे सवाल बहुत इजीली होंगे। मैं और इस बात की मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मेरे सारे वीडियो देखने के बाद आप स्टीरियो को कोई भी आसान से और टफ से टफ सवाल भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा, you have to just go press the bell icon, subscribe my channel and just follow the process that I am following with you. Okay, that is संज्ञान क्लासेस शुभम। फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आज हम अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले। स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके सबसे पहले मीनिंग, स्टीरियो केमिस्ट्री होता क्या है, उसकी मीनिंग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद, स्टीरियो केमिस्ट्री की मीनिंग क्या होती है। फिर स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। दो टाइप के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। और कन्फर्मेशनल दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। अब कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स की। इसके टाइप्स की ये होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको वाई और जे रिस्पेक्टिवली हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद हम बात करेंगे जनरल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इसकी नेसेसरी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर, और क्या बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये हम बेसिकली आउटलाइन है, हम इसमें जीआई में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे ओआई की। ओआई थोड़ा वास्ट टॉपिक है रिस्पेक्ट टू जीआई, क्योंकि हमें काफ़ी सारे टर्म्स पढ़ने हैं, जैसे कि कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, नेसेसरी कंडीशंस ओआई शो करने के लिए, एक प्रोसेस होता है ओआई फाइंड आउट करने का, कैसे प्रोसेस होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला, काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, काफी सारे, उसको आपस में इंटरचेंज करके कैसे अपन उसका नॉमेनक्लेचर, और फाइनली इन्वर्टोमेरिज्म, सिमेट्री। ये सब टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स इसी में अपन कवर करें। घबराने वाली कोई बात नहीं, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको रेगुलर इंटरवल्स में आपको हेल्प करेंगे कैसे आपको सवाल सॉल्व करने हैं। और हर चीज़ को बहुत अपन
अच्छे से पढ़ेंगे, हर टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। सिमेट्री के बाद आएगा अपने पास नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आएगा इसमें GI प्लस OI। और सबसे आखिरी में अपन पढ़ेंगे कन्फर्मर्स, जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये अपना बेसिक आउटफिट है जो अपन इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। वीडियो पॉज करके आप सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे देखते हैं। फिर हाँ, तो अब आगे चल के अपन बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। स्टीरियोकेमिस्ट्री डेफिनेशन क्या होती है? स्टीरियोकेमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद orientation of a molecule in 3 dimensions। तो बेसिकली स्टीरियो है क्या? स्टीरियो तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्टीरियो सिर्फ क्या है? स्टीरियो एक स्टडी इन 3D मान सकते हैं अपन, बस 3D में विजुलाइज कैसे करना है बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टीरियो का काम करने के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है स्टीरियो के लिए। ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो GI अपने पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, चेन आइसोमर्स होते हैं, उसी की तरह स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी तो सब सेम रहेगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, and same structural formula। तो हाँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये चीज है, ये हमारे जनरल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3D। 3D में जो ओरिएंटेशन होता है बहुत डिफरेंट होता है आपस में। ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकती है आपस में ग्रुप्स की, या एक और पैरामीटर होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गए स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ, अब स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप्स। दो प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये एक कैटेगरी होगा, और एक होते हैं कन्फर्मर्स। ये क्या करते हैं? ये अपन कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स। इसको अपन ये कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले कन्फर्मर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको हम लोग बेसिकली आसान भाषा में नो ट्रू आइसोमर्स बोलते हैं। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हो जाता है इसमें, और ये अपने आप को आपस में
फेर बदल कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट होगा। यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता, बेसिकली ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट होता है तो ये सीधे सीधे रोटेट होने लगता है, तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। अभी अपन कन्फर्मर्स को डिटेल से पढ़ेंगे और कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स क्या होते हैं। ये these cannot be interchanged just by bond rotation. इनकी एक खासियत होती है कंफर्मेशन आइसोमर, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स की, ये इंटरचेंज नहीं हो सकते आपस में, इसलिए ये ट्रू आइसोमर्स भी कहलाते हैं। और ये जो हम आइसोमर्स बोल रहे हैं ये अब हम 3D की बात करें तो सारे स्टीरियो में आएंगे, ये सारे आइसोमर्स 3D में आएंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, अब हम बात करेंगे कंफर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो हम दोनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्या क्या किसकी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में अपन अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये बेसिक अपना हो गया, ये मतलब स्टीरियो आइसोमर्स का जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये आपने कवर कर लिया, ठीक है। अब बाकी अपन जो है ये अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे उसके जीआई के बारे में।